सुबह के ठीक 5 बजे थे। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन शहर की सबसे गंदी बस्ती में दिन शुरू हो चुका था। नालियों से उठती बदबू, गीले कचरे पर मंडराती मक्खियां और गलियों में घिसटती फटी चप्पलों की आवाज, यही यहां की सुबह थी। इसी बस्ती के आखिरी सिरे पर रेलवे लाइन के पास एक लड़का रोज उठता था। नाम था कान्हा। उम्र मुश्किल से 22 साल, लेकिन चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा थकान। कंधों पर फटा हुआ झोला जिसमें जिंदगी की कमाई भरनी होती थी। हाथ में लोहे की एक मोटी छड़, कभी डस्टबिन उलटने के लिए, कभी अपनी हिफाजत के लिए। और आंखों में अजीब सी चुप्पी, ऐसी चुप्पी जैसे उसने दुनिया से उम्मीद करना बहुत पहले छोड़ दिया हो। लोग उसे जानते थे, नाम से नहीं, पहचान से नहीं, बस एक टैग से। अरे वो कूड़ा बीनने वाला, दिन भर डस्टबिन में मुंह डाले रहता है, पागल सा है, किसी से बात भी नहीं करता। इससे क्या ही होगा जिंदगी में। कान्हा सब सुनता था, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, लेकिन कभी जवाब नहीं देता था, न गुस्से में न मजबूरी में, क्योंकि उसे पता था जवाब देने की ताकत शब्दों में नहीं होती। वो ताकत उसके शरीर में छुपी थी। जब वह कूड़ा बीनता था तो उसका झोला धीरे धीरे भारी होता जाता। प्लास्टिक, बोतलें, कबाड़, कभी कभी टूटी लोहे की चीजें, लेकिन उस झोले से ज्यादा भारी उसका अतीत था, जिसे वो किसी को दिखाता नहीं था। उसका बाप कभी गांव का मशहूर पहलवान था, मिट्टी के अखाड़े में नाम गूंजता था उसका। दंगल से पहले लोग कहते थे, आज सामने वाला बचेगा नहीं। मजबूत शरीर, चौड़ा सीना और आंखों में जुनून। कई दंगल जीते, कई इनाम लाए, लेकिन फिर एक दिन एक चोट, एक गलत दांव और पूरा खेल पलट गया। डॉक्टरों ने कहा अब कुश्ती नहीं। अखाड़ा छूट गया, नाम छूट गया, और फिर शराब आ गई। घर में झगड़े, मां की चुप्पी और कान्हा की आंखों में डर। एक रात बाप शराब पीकर गिरा और फिर कभी उठा नहीं। मां दूसरों के घर बर्तन मांजने लगी और कान्हा स्कूल छोड़कर कूड़ा बीनने लगा। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी। हर सुबह अंधेरे में, जब शहर अभी करवट ले रहा होता, कान्हा खाली मैदान में पहुंच जाता। वही मैदान जहां अब घास भी डर कर उगती थी, वही मैदान जहां लोग शाम को शराब पीते थे। वहां कान्हा कसरत करता, ईंटों से डंड बैठता, कूड़े के भरे बोरे उठाकर स्क्वाट करता, नंगे पैर दौड़ता, पत्थरों पर, कांच के टुकड़ों पर शरीर से खून निकलता, लेकिन चेहरा शांत रहता। लोग दूर से देखते और हंसते, अरे ओ कूड़े वाले, ओलंपिक जाएगा क्या? भाई पहले पेट भर ले। हंसी उड़ती थी, तालियां बजती थी। कान्हा कुछ नहीं कहता था, बस सांसें गिनता था, 1, 2, 3, क्योंकि वो जानता था जिस दिन वो बोलेगा उस दिन शोर मच जाएगा। उसी दिन शहर में कुछ नया हुआ। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके थे, लाल, पीले और काले रंग में चमकते हुए अक्षर, महादंगल प्रतियोगिता, इनाम 1 करोड़ रुपए, देश के सबसे बड़े पहलवान, टीवी पर लाइव प्रसारण, हजारों की भीड़, पूरा शहर। कान्हा कूड़ा बीनते बीनते रुका। उसने पोस्टर को ध्यान से देखा, नाम पढ़े, तारीख देखी, जगह देखी, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला। वो चुप्पी जो सालों से जमी थी, उसके नीचे आग सुलग रही थी। आंखें जलीं, जबड़ा भींचा, हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गया। उसने पोस्टर के नीचे लिखा इनाम पढ़ा, 1 करोड़ रुपए। वो रकम नहीं देख रहा था, वो मौका देख रहा था। एक ऐसा मौका जहां कूड़ा बीनने वाला नहीं, एक पहलवान खड़ा हो सकता था। कान्हा ने झोला फिर से कंधे पर डाला, लोहे की छड़ पकड़ी और आगे बढ़ गया। लेकिन अब उसके कदम भारी नहीं थे, अब उसके कदमों में दिशा थी, क्योंकि जिसने उसे अब तक कूड़ा समझा था, उसे नहीं पता था कि कूड़े में दबा हुआ सबसे खतरनाक हथियार कभी कभी हीरा होता है। नाम लिखवाने का दिन आया तो अखाड़ा शहर के मेले जैसा लग रहा था। चारों तरफ शोर, कैमरे, पोस्टर और भीड़। जमीन पर नई मिट्टी डाली गई थी, जिस पर पहलवानों के जूते चमक रहे थे। महंगे ट्रैक सूट, ब्रांडेड जूते, तेल लगे बदन, फूली हुई मसल्स। हर कोई खुद को अगला चैंपियन समझ रहा था। हर कोई आईने में नहीं, दूसरों की आंखों में खुद को बड़ा देखना चाहता था। और उसी भीड़ के बीच कान्हा खड़ा था, फटा हुआ कुर्ता जिस पर कई धब्बे थे, हाथों में धूल जमी हुई, पैरों में घिसी चप्पल, कंधे पर वही पुराना झोला जिसमें आज कूड़ा नहीं, उम्मीद भरी थी।
लाइन में खड़े पहलवानों की नजर उस पर पड़ी। पहले एक ने देखा, फिर दूसरे ने, फिर हंसी फैलने लगी, धीमी, जहरीली। भाई ये क्या है? लगता है रास्ता भटक गया है। कूड़ा बीनने की प्रतियोगिता नहीं है ये। कुछ ने मोबाइल निकाले, कुछ ने वीडियो बनाना शुरू किया। कान्हा चुप खड़ा रहा, जैसे ये सब उसके लिए नया ही ना हो। रजिस्ट्रेशन टेबल के पीछे बैठा आदमी सिर उठाकर बोला, नाम कान्हा। आवाज धीमी थी लेकिन साफ। पेशा? कलम रुकी। कान्हा ने बिना झिझक कहा, मजदूर। अब हंसी खुलकर फूटी। वाह, मजदूर भी पहलवान बनेंगे अब। अखाड़ा मजदूरों के लिए खुल गया क्या? एक सीनियर पहलवान जो पहले कई दंगल जीत चुका था आगे आया। सीना चौड़ा, आवाज भारी। सुन रे, उसने उंगली दिखाते हुए कहा, दंगल बच्चों का खेल नहीं है, यहां जान लगती है, तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। कान्हा ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं था, बस एक ठहराव था। उसने बस इतना कहा, नाम लिख दीजिए। टेबल वाले ने कंधे उचकाए। मरना है तो अपनी मर्जी, और नाम लिख दिया। ट्रायल शुरू हुआ। छोटे छोटे मुकाबले, हर किसी को अपनी ताकत दिखाने का मौका। जब कान्हा का नंबर आया तो भीड़ फिर हंसी। चलो अब मजा आएगा, देखते हैं ये कितनी देर टिकता है। उसके सामने जो पहलवान आया वो उससे 2 गुना चौड़ा था। मसल्स ऐसे जैसे पत्थर उगाए हों। सीटी बजी और अगले ही पल कान्हा ने पहला दांव लगाया। कोई हवा में उछलना नहीं, कोई दिखावटी गुर्राहट नहीं, बस एक सीधी पकड़। एक पल में दूसरा पहलवान जमीन पर था। अखाड़े में सन्नाटा। कोच एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या था? दूसरा दांव पड़ा, फिर तीसरा। कान्हा के शरीर में अजीब सी ताकत थी। ऐसी ताकत जो जिम में नहीं बनती, जो भूख, मेहनत और सालों की चुप्पी से बनती है। ना फालतू फुर्ती, ना ओवर एक्टिंग, हर मूव सीधा, सटीक और खतरनाक। भीड़ चुप हो चुकी थी। अब कोई हंसी नहीं थी, सिर्फ फुसफुसाहट। ये लड़का अलग है। कहां से आया है? कोचों ने नोट्स बनाने शुरू किए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी शक था। ट्रायल खत्म हुआ, लिस्ट लगी। कान्हा का नाम था, लेकिन सबसे नीचे उसे सबसे कमजोर ग्रुप में डाल दिया गया। नए, अनजान और कमजोर समझे जाने वालों के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास नाम नहीं था, कोई अकादमी नहीं, कोई सिफारिश नहीं। वो सिर्फ ताकत था, और सिस्टम को ताकत से नहीं, पहचान से फर्क पड़ता है। शाम को कान्हा घर लौटा। मां चूल्हे के पास बैठी थी, थकी हुई। उसने बेटे का चेहरा देखा। कैसा रहा? कान्हा ने कुछ नहीं कहा, बस पानी पिया। मां बोली, बेटा अगर हार गया तो? कान्हा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो भी वही रहेगा जो आज है। मां की आंखें भर आईं। कान्हा ने आगे कहा, लेकिन अगर जीत गया? उसने आसमान की तरफ देखा। तो सब बदलेगा। उस रात कान्हा देर तक सोया नहीं। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन दिमाग में डर नहीं था, क्योंकि अखाड़े में उसका अपमान हुआ था, और जो अपमान सह लेता है वही अगला इतिहास लिखता है। दंगल का पहला दिन शुरू हुआ तो अखाड़ा इंसानों से नहीं, शोर से भरा था। ढोल, ताशे, कमेंटेटरों की आवाज, कैमरों की लाइट, सब कुछ किसी मेले जैसा लग रहा था। लेकिन कान्हा के लिए यह मेला नहीं था, यह हिसाब चुकाने की जगह थी। पहला मैच घोषित हुआ। कान्हा बनाम स्टेट चैंपियन। नाम सुनते ही भीड़ ने प्रतिक्रिया दी। अरे ये तो जल्दी निपट जाएगा, स्टेट चैंपियन है सामने, कूड़ा बीनने वाला कितना टिकेगा। कान्हा मिट्टी में उतरा। न कोई एंट्री म्यूजिक, न कोई हवा में उछलना, बस सिर झुकाकर मिट्टी छुई, जैसे जमीन से ताकत मांग रहा हो। सीटी बजी। स्टेट चैंपियन ने पहले ही दांव में दबाव बनाने की कोशिश की। मसल्स, रफ्तार, अनुभव, सब कुछ झोंक दिया, लेकिन कान्हा पीछे नहीं हटा। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, एक पकड़, एक घुमाव, और सामने वाला पहलवान जमीन पर था। रेफरी ने हाथ उठाया। कान्हा विजेता। भीड़ कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की सी तालियां। ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। दूसरा मैच, नेशनल लेवल पहलवान। अब टीवी कैमरे पास आ चुके थे। कमेंटेटर बोले, पहला मैच शायद किस्मत थी, देखते हैं अब। इस बार मुकाबला लंबा चला। 5 मिनट, पसीना, मिट्टी, सांसों की आवाज, लेकिन नतीजा वही रहा। कान्हा विजेता। अब स्टेडियम में फुसफुसाहट थी। ये लड़का अलग है, इसकी पकड़ अजीब है। टीवी कमेंटेटर पहली बार रुके, फिर बोले, दोस्तों हमें सच में जानना चाहिए ये कौन है। शाम तक सोशल मीडिया जाग चुका था। वीडियो क्लिप्स, रील्स,
मीम्स। एक नाम ट्रेंड करने लगा, कूड़ा वाला पहलवान। कान्हा का फोन नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है। वो बस अखाड़े के एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, सांसें कंट्रोल में, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी थी। सेमीफाइनल। नाम गूंजा, रणवीर, पहलवान, 6 बार का चैंपियन, टीवी का चेहरा, स्पॉन्सर्स का पसंदीदा। भीड़ खड़ी हो गई। ये असली मैच था। रणवीर ने कान्हा की तरफ देखा, हाथ मिलाया, हल्की मुस्कान। पैसे चाहिए होंगे इसीलिए आया है ना? उसकी आवाज में घमंड नहीं, यकीन था। कान्हा ने पहली बार सीधे जवाब दिया, नहीं। रणवीर चौंका। तो? कान्हा बोला, इज्जत चाहिए। रणवीर हंसा, वो यहां नहीं मिलती। सीटी बजी। रणवीर ने पूरी ताकत झोंक दी, अनुभव का हर दांव, हर चाल। भीड़ चीख रही थी, कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, लेकिन कान्हा वह जैसे जमीन में जड़ें जमाए खड़ा था। एक बार वह लड़खड़ाया। भीड़ ने सोचा अब गया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने मिट्टी में हाथ डाला और खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बस याद। उसे अपने बाप का चेहरा याद आया। अखाड़े की शामें, वो आखिरी दांव जो कभी पूरा नहीं हो पाया था, आखिरी मिनट। रणवीर ने हमला किया और उसी पल कान्हा ने वही दांव लगाया, वही पकड़, वही पलटाव। मिट्टी उछली, जमीन सच में हिल गई। रणवीर जमीन पर था। रेफरी ने हाथ उठाया, कान्हा विजेता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियां, सीटियां, शोर। लेकिन कान्हा, वह चुप था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बाप, ये जीत तू देख रहा है ना? ये जीत किसी ने पहले नहीं देखी थी, क्योंकि ये मैच से पहले ही जीती जा चुकी थी। हर उस दिन जब एक कूड़ा बीनने वाला हंसी सहकर भी खड़ा रहा था। फाइनल का दिन दंगल का नहीं, पूरे देश का दिन बन चुका था। अखाड़े के बाहर ट्रैफिक जाम था, अंदर सीट खाली नहीं थी और टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम घूम रहा था, कूड़ा वाला पहलवान फाइनल में। लेकिन फाइनल में उसके सामने कोई मामूली आदमी नहीं था। सामने था देश का सबसे बड़ा नाम, ओलंपिक ट्रायल खेल चुका, ब्रांड एम्बेसडर, टीवी विज्ञापनों का चेहरा, जिसके नाम पर लोग अखाड़े में आते थे। कमेंटेटर बोले, दोस्तों यहां तक आना बड़ी बात है, लेकिन आज कहानी खत्म हो जाएगी। लोग अब भी शक में थे। कान्हा की जीत उन्हें चौंका रही थी, लेकिन भरोसा नहीं जगा पाई थी, क्योंकि समाज को हमेशा लगता है जो नीचे से आया है वो ऊपर टिक नहीं सकता। कान्हा मिट्टी में उतरा, इस बार भी बिना किसी शोर के। न हाथ हिलाया, न भीड़ को देखा, बस जमीन को छुआ। उधर उसका प्रतिद्वंद्वी पूरे आत्मविश्वास में था। उसने हवा में हाथ घुमाया, भीड़ उसके नाम पर चिल्लाई, सीटी बजी, मैच शुरू हुआ। पहले ही मिनट में सामने वाले ने दबाव बना दिया, तेज दांव, लगातार हमले। कान्हा पीछे हटा, फिर संभला। दूसरे मिनट में चोट लगी, कान्हा की भौं फट गई, खून मिट्टी में टपका। भीड़ ने सोचा अब जाएगा। डॉक्टर आगे बढ़े। रेफरी ने पूछा, जारी रखोगे? कान्हा ने सिर्फ सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि दर्द उसके लिए नया नहीं था। भूख से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता, और उसने भूख सालों झेली थी। मैच लंबा चला, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, दोनों थक चुके थे। सांसें भारी थीं, मिट्टी चिपक चुकी थी। अब अखाड़ा शोर नहीं कर रहा था, सब चुप थे। इतिहास बनते हुए देखा जा रहा था। कमेंटेटर भी धीमे बोल रहे थे, यह मैच उम्मीद से बहुत आगे निकल चुका है। अचानक सामने वाले ने ऐसा दांव लगाया कि कान्हा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ उछल गई। रेफरी गिनती शुरू करने वाला था, लेकिन कान्हा उठा, धीरे, कांपते पैरों के साथ। उस पल उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, उसकी मां, जो आज भी उसी बस्ती में रहती थी जहां लोग कहते थे तेरा बेटा कूड़ा बीनता है। कान्हा खड़ा हुआ, उसने गहरी सांस ली। अब आखिरी सेकंड बचे थे। सामने वाला पहलवान पूरी ताकत से झपटा। उसे लगा बस यही मौका है, और उसी एक पल में कान्हा ने दांव लगाया। कोई दिखावा नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस ताकत, संतुलन और बरसों की मेहनत। दुनिया को लगा जैसे समय रुक गया हो। मिट्टी उछली, दोनों शरीर गिरे, फिर सीटी बजी। रेफरी ने हाथ उठाया, कान्हा विजेता। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा था, फिर ऐसा शोर उठा जैसे जमीन फट गई हो। तालियां, सीटियां, लोग खड़े थे। टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन बदल चुकी थी, कूड़ा बीनने वाला बना देश का चैंपियन। कान्हा वहीं बैठ गया। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी,
लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रेफरी ने उसका हाथ ऊपर उठाया। भीड़ ने उसका नाम लिया, लेकिन कान्हा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बाप, आज तेरी हार पूरी हुई। वह जीत सिर्फ दंगल की नहीं थी, वह जीत उस सोच की हार थी जो इंसान को उसकी औकात से बांध देती है। उस दिन अखाड़े में सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया, उस दिन इतिहास बदला गया। स्टेज पर रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया रही थीं। कैमरे फ्लैश कर रहे थे, टीवी एंकर नाम पुकार रहे थे और बीच में खड़ा था कान्हा, वही लड़का जिसे कुछ हफ्ते पहले तक लोग कूड़ा कहते थे। एंकर ने माइक आगे बढ़ाया। देश का नया चैंपियन कान्हा। तालियों की गड़गड़ाहट फिर उठी। इस बार हंसी नहीं थी, इस बार तंज नहीं था, इस बार सिर्फ एक स्वीकार था कि ताकत कपड़ों में नहीं होती। एक बड़ा सा चेक उसके हाथ में दिया गया, 1 करोड़ रुपए। कागज हल्का था, लेकिन उसका वजन बहुत भारी। कान्हा ने चेक को देखा, फिर भीड़ को, फिर नीचे बैठी अपनी मां को। मां की आंखें भर आई थीं। वही मां जिसने सालों तक दूसरों के घर बर्तन मांजे थे, जिसने बेटे को भूखे पेट सुलाया था और फिर भी कभी कहा नहीं था, छोड़ दे, यह सपना हमारे लिए नहीं है। कान्हा स्टेज से नीचे उतरा। प्रोटोकॉल टूटा, सिक्योरिटी हड़बड़ा गई। वह सीधा मां के पास गया, चेक उसके हाथ में रखा और बस इतना कहा, यह आपका है। मां ने चेक नहीं देखा, उसने बेटे का चेहरा देखा और पहली बार उसकी पीठ थपथपाई। तू कूड़ा नहीं था बेटा, मां बोली। दुनिया की नजर गंदी थी। कान्हा की आंखें झुक गईं। अखबारों की हेडलाइन बदल चुकी थी। कूड़ा बीनने वाला बना करोड़पति, सिस्टम की सोच को पटखनी, महादंगल का नया चेहरा। लेकिन कान्हा के लिए असली शोर इन हेडलाइनों में नहीं था, असली शोर था उसके अंदर। कुछ दिन बाद वह उसी बस्ती में लौटा जहां से सब शुरू हुआ था। वही नालियां, वही बदबू, वही लोग, पर इस बार नजरें अलग थीं। जो लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज वही धीरे से बोल रहे थे, देखो यही है। कान्हा ने मां के लिए पक्का घर बनवाया, छोटा सा, सादा लेकिन मजबूत। फिर उसने सबसे बड़ा फैसला लिया, उसने जमीन खरीदी शहर के बाहर और वहां बना अखाड़ा। कोई चमकदार बोर्ड नहीं, कोई बड़ा बैनर नहीं, बस मिट्टी और एक बोर्ड, यहां जाति नहीं ताकत देखी जाती है। पहले दिन 5 बच्चे आए, फटे कपड़ों में, नंगे पांव। कान्हा ने किसी से फीस नहीं पूछी, किसी का नाम नहीं पूछा, बस कहा दर्द सहना आता है। बच्चों ने सिर हिलाया तो अंदर आओ। धीरे धीरे खबर फैली। कूड़ा बीनने वाले, मजदूरों के बच्चे, रिक्शा वालों के बेटे जो कभी स्कूल के मैदान में नहीं घुस सकते थे, आज अखाड़े में दांव सीख रहे थे। कोई हंसता नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब मिट्टी में बराबर थे। एक पत्रकार ने पूछा, आप करोड़पति बन गए हैं, फिर ये सब क्यों? कान्हा ने झाड़ू पकड़े एक बच्चे की तरफ इशारा किया, क्योंकि अगर ये कल भी कूड़ा बीनता रहा तो मेरी जीत बेकार है। मैं नहीं चाहता, उसने कहा, कि किसी बच्चे को मजबूरी में ताकत छुपानी पड़े। उस रात कान्हा अकेला अखाड़े में बैठा था। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। उसने मिट्टी उठाई, उसे हाथ में रगड़ा और बुदबुदाया, बाप, मैंने दंगल जीत लिया। लेकिन असली जीत ये है। दूर कहीं से बच्चों की हंसी आ रही थी, दांव की आवाज, मिट्टी की खुशबू। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन कूड़ा बीनने वाला मंच बना देता है, उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं जीतता, पूरी सोच हार जाती है और वही सबसे बड़ा इनाम होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर इससे अच्छी स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।